हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बनाया है गारमेंट्स के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेल वीबीए में। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है, हम इसको डेमो इसका समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एक्सेल वीबीए फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही यहाँ पे एक लॉगिन पैनल खुलेगा जिसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे तो अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर का होम पेज है वहाँ पर आ गए। दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम लिख के आएगा। अभी मैंने बनाया है एजी कंप्यूटर तो यहाँ पर एजी कंप्यूटर लिख के आ रहा है। यहाँ से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं मास्टर क्रिएशन में जाके। सेकेंड ऑप्शन सिटी स्टेशन है, आपको पता है। अगर इसमें सिटी स्टेशन नहीं है तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। थर्ड हमारा आता है अकाउंट क्रिएशन का। यहाँ से दोस्तों कोई भी नया अकाउंट क्रिएट होगा, ये भी आपको पता है। यहाँ से जो ड्रॉप डाउन है इसमें हमने अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं तो सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। अगला हमारा दोस्तों इसमें आता है डिज़ाइन मास्टर। डिज़ाइन मास्टर से नया डिज़ाइन इसमें आपको बनाना पड़ेगा। हमारे पास 3 डिज़ाइन पहले से ही बने हैं, वो आपको यहाँ से लिस्ट बॉक्स में दिख जाएंगे। यहाँ इमेज भी इसमें यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों हमारा आइटम क्रिएशन। आइटम मास्टर है, इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो है रॉ मटेरियल का, दूसरा है फिनिश्ड गुड्स का। अब देखिए फिनिश्ड गुड्स में क्या है, डिज़ाइन मास्टर से पहले जो हमने वहाँ पे डिज़ाइन बनाया वो सिलेक्ट कर लेंगे। आइटम ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ से साइज सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए जैसे इसमें हमने T1505 एस साइज का बनाया है, दोबारा एस साइज का बना लेते हैं। इसमें यहाँ से रेट वगैरह ऐसे ही रफली डाल देते हैं और ऐड करेंगे तो यहाँ से मैसेज आ जाएगा डुप्लीकेट का, यानी ये आइटम और साइज़ दोनों पहले से बने हुए हैं तो इसमें ये साइज़ नहीं बनेगा। इसमें अगर हम ये साइज़ बनाएं तो भी नहीं बनेगा। अब इसमें हम यहाँ से लेते हैं दूसरा और इसको सेव कर देते हैं, ये भी डुप्लीकेट बताएगा, इसलिए यहाँ से इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो इसमें डुप्लीकेट नहीं बनेगा, नया ही बनेगा। उसके बाद दोस्तों इसी में है कि रॉ मटेरियल, जो हम अगर हम चाहें तो फैब्रिकेशन एंट्री भी इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल लगेगा वो यहाँ पर उसका डाटा बनेगा, मास्टर बनेगा। नरेशन क्रिएशन अभी इसमें है नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा साइज मास्टर। दोस्तों जो हम गारमेंट्स का काम करते हैं वो साइज बाय साइज होता है, साइज और आर्टिकल नंबर से हम डाटा को मेंटेन करते हैं। तो वो साइज यहाँ से हम नया कोई साइज बनाना है तो यहाँ से बना लेंगे, सामने आपको लिस्ट बॉक्स में शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के अंदर है दोस्तों कैश वाउचर, बैंक वाउचर। थर्ड आता है सेल। तो सेल के अंदर भी 2 हैं, एक सेल रजिस्टर है, एक रिटर्न है। जो हमारी गुड्स रिटर्न आती है जीआर जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए एक एक स्टेप हम आपको दिखाते हैं। सेल रजिस्टर का, इसमें इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से हम कोई भी रफली पार्टी यहाँ से उठा लेंगे, उसका मोबाइल नंबर सिटी स्टेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी डिज़ाइन मास्टर से हम यहाँ से डिज़ाइन उठाते हैं और जैसे ही साइज डालेंगे तो प्राइस आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो गारमेंट्स में साइज के हिसाब से ही इसका रेट बदलता है। अभी एम साइज किया, एल साइज किया तो इसका रेट बदल जाएगा। आप इसका रेट भी चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ऑटोमेटिक भी आ जाएगा। अभी हम क्वांटिटी यहाँ पे 10 पीस डाल के इंटर कर दिए। अब यहाँ से हम दोस्तों सेम आर्टिकल नंबर और सेम साइज अगर यहाँ से लेंगे, 10 पीस इंटर करेंगे तो क्या होगा, वो इसी रो में प्लस हो जाएगी। इसकी क्वांटिटी देखिए 20 पीस हो गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो कोई दूसरा आर्टिकल नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमने 25 पीस लिख दिया। तो ये हमारा ऐसे ही करके जितने मर्जी यहाँ से आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम डिस्काउंट वगैरह भी डाल सकते हैं, टैक्स भी जो भी है आप डाल सकते हैं। नरेशन में भी मेंटेन कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 आइटम हो गए, क्वांटिटी हो गई, इसमें सारा कुछ आ गया और इसको हम कर देंगे सेव। तो ये हमारी सेल इनवॉइस बन के रेडी हो गई। अब सर्च करना है, इनवॉइस नंबर लिखेंगे और यहाँ से क्या होगा, हमारा जो बिल है वो सर्च हो जाएगा जो हमने बनाया, और इसकी PDF यहाँ से बड़ी आसानी से 1 क्लिक करके बना सकते हैं। ये देखिए, इसको मिनिमाइज करके देखेंगे तो इसमें सारी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गए सेल रजिस्टर, दोबारा गए तो ये हमारा देखिए ये खुला हुआ है और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करके 2 नंबर आ जाएगा तो यहाँ से 2 नंबर पे हम बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, वाउचर एंट्री पे सेल के अंदर एक है सेल रिटर्न। ये देखिए, अब सेल रिटर्न जो माल बेचा है उसमें 1-2 पीस आ गए वापस, तो वो भी यहाँ से हम उसकी एंट्री यहाँ से डाल सकते हैं। ये देखिए,
अब यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो पहले हमें ये पता होनी चाहिए हमने सेल किस कंपनी को किया था, उसी कंपनी से हम रिटर्न लेंगे। तो आर के फैब्रिकेटर है, यहाँ से हम क्या करेंगे सेल रिटर्न डालेंगे सेम कंपनी का, और कोई भी डिज़ाइन नंबर हम डाल देंगे, कोई भी साइज़ डाल के यहाँ से हमने एम साइज़ यहाँ से हमने डाल दिया 2 पीस और यहाँ से ऐड कर दिया। जो डिस्काउंट डाला था वो डिस्काउंट यहाँ से ले लिया और इसको क्या कर दिया यहाँ से सेव कर दिया। डिस्काउंट डाल के अब ये हमारे सेल रजिस्टर और सेल रिटर्न यहाँ से हमारे दोनों बन गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है परचेज़ का। तो यहाँ से हम परचेज रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ से पार्टी से जो भी हम परचेज़ कर लेते हैं। तो चलिए हमने सेम वही डिज़ाइन नंबर उठा लिया, साइज़ हमने यहाँ से कर दिया 200 पीस और यहाँ से हमने दूसरा आर्टिकल लगा लिया और साइज़ हमने सेम रहने दिया और 250 पीसेज इंटर कर दिया। यहाँ से डिस्काउंट कर दिया और यहाँ से सेव कर दिया। आप सर्च करके परचेज़ का भी यहाँ से PDF जनरेट कर सकते हैं, इसमें चेंज होकर यहाँ पे लिख के आ जाएगा परचेज़। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से दोबारा जाएंगे और परचेज़ रजिस्टर पे, तो ये हमारा ये इसको रिफ्रेश करेंगे तो नया बन जाएगा। अभी जैसे सेल रिटर्न था वैसे ही हमने परचेज़ की और परचेज़ करने के बाद कोई डिफेक्ट आइटम थी तो उसको हमने रिटर्न कर दिया। सेम हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने सेल रिटर्न में डाली थी, तो हमने 10 पीसेस डाल के इंटर कर दिया और सेम हम यहाँ से डिस्काउंट भी फिल कर देंगे और सेव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब हमारी परचेज़ रिटर्न भी यहाँ से डन हो गई। तो यहाँ से इसका PDF भी बना के देखेंगे तो यहाँ परचेज़ रिटर्न यहाँ से मेंशन होके आएगा। अब ये हमारा वाउचर एंट्री का काम हो गया पूरा। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में है पहला फैब्रिकेशन एंट्री। अब हम जब इसमें सिर्फ आप फैब्रिकेशन करवा सकते हैं अपने जो प्रोडक्ट है उसकी, तो जो फैब्रिकेटर होंगे वो यहाँ पे उठाएंगे, बाकी पार्टियाँ यहाँ से नहीं आएंगी। अब किस डिज़ाइन का आप फैब्रिकेटर करवा रहे हैं, कितने कितने पीस, अभी हमने 50 पीस और उसके फैब्रिकेटर का क्या रेट था। अब जैसे हमने 10 रुपीज़ देने हैं, इंटर किया, यहाँ से साइज़ चेंज किया और यहाँ से फिर से क्वांटिटी यहाँ से डाला हमने और रेट डाला और इंटर कर दिया। यहाँ से दूसरा आर्टिकल ले लेते हैं एम साइज़ के, हमने 500 पीस डाले और 15, तो ये ऐसे ही बनते चला जाएगा। अब इसमें आप रॉ मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या रॉ मटेरियल लिखा। अब जैसे हमने इसमें लिखा है डेनिम जीन्स क्लॉथ, नरेशन में कलर मेंटेन कर सकते हैं आप। क्वांटिटी में हमने लिख दिया 10 kg लगा हुआ है। तो और बाकी जो यहाँ से उठा रहा है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये 4500 का हमने यहाँ पे सिर्फ जीन्स का क्लॉथ लगाया। आप चाहे तो इसमें बटन वगैरह भी इंटर कर सकते हैं। देखिए हमने 10 बटन लगाया जिसका रेट था 10 नहीं, इसमें हमने 650 जितने हमने पीस हैं 4 रुपये से वो हमने लगा दिए। अब क्या कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया। तो इसका भी हम अगर सर्च करके प्रिंट आउट निकालेंगे, PDF करके देखेंगे तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, क्योंकि ऊपर तो आएगा फैब्रिकेशन वाला और नीचे उसी में कंजप्शन डिटेल भी रहेगी, क्या क्या आपका रॉ मटेरियल ऐड है। तो ऐसे प्रिंट आउट निकलेगा इसका। उसके बाद इसमें जॉब वर्क अकाउंट है, जॉब वर्क अगर है तो उसका अलग से अकाउंट बनेगा। चालान नंबर 1 की इतनी पेमेंट आपने देनी है क्योंकि उसने बना के दिया है माल। प्रोडक्शन में गए, इसमें है परचेज रॉ मटेरियल। अब आप यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तभी आगे इशू करेंगे, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से है कैश वाउचर, आप उसको यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं अपने जॉब वर्कर को। ये देखें रेसिप्ट की जगह हमें पेमेंट करना होता है, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ से हम फैब्रिकेशन दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो 4000 उसका आ जाएगा। यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंट स्लिप भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा आ गया प्रोडक्शन में, इतना ही है। उसके बाद हम रिपोर्ट चेक करेंगे दोस्तों। तो पहले तो आएगी अकाउंट स्टेटमेंट, जिनसे माल ख़रीदा बेचा उसका यहाँ से हिसाब किताब आ जाएगा। ये देखो यहाँ से ये आ गया इसका हिसाब किताब। पहले सेल किया, फिर सेल रिटर्न भेज दी हमने, तो जो अब माल बचा है वो उसका हमें पैसे लेने हैं। इसके PDF भी बन जाएगी। ये देखो कितना माल सेल किया था, कितना वापस आ गया है और कितना हमारा बचा बैलेंस, वो यहाँ से आ जाएगा। इस तरह से हमारा सप्लायर का भी अकाउंट इसी में आएगा। बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ से बैलेंस शीट बन जाएगी, मतलब सभी लोगों का एक साथ अकाउंट शो होगा, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट और कितना बैलेंस हो सामने शो हो जाएगा। इसकी PDF भी हमें मिल जाएगी। वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर इंडिविजुअल अकाउंट नहीं देखना पड़ेगा। स्टॉक की बात करें तो सबसे पहला है हमारा आर्टिकल नंबर वाइज स्टॉक। तो किस आर्टिकल का कितना कितना हमारे पास ओपनिंग था और कितना कितना करंट स्टॉक है, वो यहाँ से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी।
रिपोर्ट की बात करें आइटम वाइज, तो अब आर्टिकल को हटा देते हैं, बचे आइटम। तो आइटम में किस साइज में कितना कितना स्टॉक ओपनिंग था और कितना हमारा अवेलेबल है, ये दोनों यहाँ से आपको मिल जाएगी और इस सब की PDF ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। आप इसका PDF जनरेट करके प्रिंट कर सकते हैं। थर्ड करें फिनिश स्टॉक की बात, तो फिनिश स्टॉक में दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहले डिजाइन नंबर आएगा, आइटम आएगा, साइज आएगा, फिर आएगा आपका ओपनिंग, फिर आएगा कि आपने परचेज कितना किया। अब हमने इसमें हमारे 10 पीसेस पहले से थे, 200 हमने परचेज किए, फिर हमने कर दिया 10 पीसेस परचेज रिटर्न, तो जो ओपनिंग था 10 पीसेस वो 10 यहाँ से माइनस हो गया, तो हमारा बचा अभी 200 ही। 200 बचा हमारा, प्रोडक्शन हमारी 100 पीस की, तो हमारा 300 हो गया। 300 में हमने 20 पीस जो है सेल कर दिए, तो बचे हमारे 280 पीस। तो वो यहाँ से इसकी रिपोर्ट सबकी आ जाएगी आपको। मतलब ये कहें कि डिटेल सारी यहीं पे आपको मिल जाएगी और इसका PDF भी तो बनेगा ही बनेगा। वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट की बात करें स्टॉक में, तो ये 4 रिपोर्टें आ गई हैं। प्रोडक्शन एंट्री की प्रोडक्शन रिपोर्ट अभी इसमें है नहीं। और उसके बाद सेल रिपोर्ट में दोस्तों सेल रिपोर्ट आई, किस किस का माल हमने सेल किया, वो सारी डिटेल यहाँ से आ जाएगी। सेम जैसे परचेज़ का है तो ऐसे परचेज़ की आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं यूटिलिटी में, तो यहाँ से आप अपनी एक्सेल वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। सेव होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे, ये देखिए फाइल सेव लिख के आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है यूजर सेटअप, आप नया यूजर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड हमारा आता है एक्सेल ओपन। अभी एक्सेल ओपन देखिए इसमें नहीं है, नीचे सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर ही ओपन हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो इसमें मिनिमम ऑर्डर लेवल है, यूजर अगर आप एडमिन जो यूजर होता है यूजर नेम वो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। बैंक वाउचर में ये एंट्रियाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्टिवेट यहाँ से आप होगा और यहाँ से सॉफ्टवेयर की लीगल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका नाम हमने रखा है आई बुक के नाम से है। इसमें हम गारमेंट्स का ही करेंगे। प्रोडक्शन में अभी फैब्रिकेशन रिसिप्ट है, मतलब आप फैब्रिकेटर से माल बनवा सकते हैं, लेकिन आगे इसमें कभी भी अपडेट अगर आएगी तो आप खुद भी अपने अंडर इन हाउस भी प्रोडक्शन मेंटेन करने का शायद कोई सिस्टम बने। तो वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अपडेशन आती है तो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।